बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स का। नेम आपने सुना होगा, जिन्होंने कुछ ना कुछ काम या C++ के लेक्चर्स वगैरह सुने हों या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रहे हों तो उन्होंने डेटा टाइप्स का वर्ड लाजमी सुना होगा। अच्छा, ये है क्या चीज़? अभी तक हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग में या C++ में आप जैसे ही कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस वेरिएबल के लिए आपको मेमोरी एलोकेट कर देता है कि जी आपने ये वेरिएबल लिया है, इसमें आपने वैल्यू को स्टोर करवाना है, ये आपको मेमोरी एलोकेट कर दी गई है इस वेरिएबल के लिए, आप इस मेमोरी में इसकी वैल्यू को प्लेस कर लें। ठीक हो गया? ये तो हो गया वेरिएबल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि वो वेरिएबल में जो डाटा आएगा वो कौन सा डाटा होगा, मतलब ये कि उसकी टाइप क्या होगी। इसी वजह से वर्ड यूज किया जाता है डेटा टाइप्स। उस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू की टाइप क्या होगी। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है, देखें, आप कोई नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, 4 5 6 7 कुछ भी आपने नंबर स्टोर कर लिया, या नंबर के अलावा आप कोई भी डेसिमल नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। मतलब यह कि आपको जरूरत पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल 15.4 है या 19.3 एंड सो ऑन, कोई भी डेसिमल का नंबर भी हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी करैक्टर ABC या किसी का नेम हो सकता है या कोई स्पेशल करैक्टर हो सकता है, या इसी तरीके से कहीं पे आप कोई कंडीशन यूज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स वगैरह। बताने का मतलब यह है कि डाटा सेम टाइप का नहीं होता। आप अपने कीबोर्ड को ही देख लें, आपके कीबोर्ड पे जो कीज नजर आ रही हैं उस पे आपको अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे हैं, उस पे आपको नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, उस पे आपको स्पेशल कैरेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो डाटा है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप का होता है। इसी वजह से प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है डाटा टाइप्स का, कि डाटा की टाइप क्या है। तो C++ में भी ये हमें बताना पड़ता है कि आप कौन सी टाइप का डाटा यूज कर रहे हैं। यानी कि आपने वेरिएबल ले लिया है, उस वेरिएबल में आप वैल्यू जो स्टोर करवा रहे हैं, जो डाटा स्टोर करवा रहे हैं, वो किस टाइप का है। मतलब ये है कि वो नंबर है, कोई डेसिमल है, या कोई ट्रू या फॉल्स की कोई कंडीशन है, या कोई इसी तरीके से किसी का नेम है, कोई कैरेक्टर है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है। तो इस वजह से यहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डाटा की टाइप क्या है। डाटा की टाइप आप बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाती है कि जी मेरा डाटा इस टाइप का है, मुझे इतनी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पे एक दो पॉइंट्स लिखे हैं, उसको हम यहां पे देखते हैं। डाटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है जी, डाटा टाइप्स क्या डिफाइन करता है? टाइप ऑफ डाटा को डिफाइन करता है। किस टाइप को? जो वेरिएबल होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डाटा, अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कैन होल्ड कैरेक्टर डाटा, एक्सेट्रा। मैंने ये बता दिया, अगर तो आप नंबर लेना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा वेरिएबल लेंगे जो नंबर को स्टोर कर सके। ठीक है, यानी कि उस डाटा को स्टोर कर सके। इसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप वेरिएबल की टाइप वो लेंगे, कैरेक्टर को आप स्टोर करवा सकें। तो इसी को बेसिकली नाम दिया जाता है डाटा टाइप का। उसके बाद यहां पे लिखा है डाटा टाइप्स इन C++ आर कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। डाटा टाइप्स जो C++ में हैं उनको आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है बिल्ट इन डाटा टाइप्स, सेकंड वन है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, और थर्ड वन है डिराइव्ड डाटा टाइप्स। इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो जो भी डाटा टाइप से रिलेटेड डिटेल आती जाएगी उसको इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स को।
कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स कौन सी हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यहां पे बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। इनको बेसिक डाटा टाइप्स ही बोलते हैं। C++ में जो बेसिक डाटा टाइप्स आप यूज करते हैं वो भी नाम दिया जाता है, बिल्ट इन डाटा टाइप्स का नाम भी दिया जाता है। बिल्ट इन से मुराद ये है जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन की जाती है तो पहले से जो चीजें बिल्ट होती हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो पहले चीजें डिफाइन की होती हैं, जैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन की गई, उसके रूल्स डिफाइन किए गए, तो वहां पे इन डाटा टाइप्स को भी डिफाइन किया गया था। इस वजह से इनको नाम दिया जाता है बिल्ट इन डाटा टाइप्स का। ठीक है, यानी कि ये डाटा टाइप्स हमने डिफाइन नहीं की। जब प्रोग्रामिंग यानी कि C++ की लैंग्वेज को डिफाइन किया गया था उस टाइम ये वाली जो डाटा टाइप्स आपके सामने ये तकरीबन 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, इनको डिफाइन उस टाइम किया गया था। अच्छा, अब ये डाटा टाइप कौन कौन सी है और उसको आपने जब अपने प्रोग्राम में C++ के प्रोग्राम में यूज करना है तो किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले आपको यहां पे टाइप नजर आ रही है बुलियन। जब भी आपने अपने C++ प्रोग्राम में बुलियन को यूज करने के लिए कीवर्ड यूज करना है तो आप कीवर्ड हमेशा यूज करेंगे बूल के नाम से। अच्छा, इनको प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है और जब भी आप किसी भी डाटा टाइप को यूज करते हैं तो उसको कितनी मेमोरी एलोकेट की जाती है, ये इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पे मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि डाटा टाइप है क्या और बिल्ट इन डाटा टाइप में जो डाटा टाइप्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बुलियन का आपको बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट है करैक्टर। करैक्टर में आपके पास कीवर्ड जो यूज किया जाता है वो 4 के नाम से, CHAR करैक्टर। ठीक है, अगर तो आप करैक्टर की डाटा टाइप यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा बता रहा हूं, फिलहाल आप अपने माइंड में रखते जाएं कि ये बेसिक या बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। इनमें वैल्यू कौन कौन सी आती है, उसको मेमोरी कितनी एलोकेट होती है, उसको किस तरीके से राइट करते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर, जिसके लिए कीवर्ड आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे इंट के नाम से। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट। उसके लिए जब आप अपने प्रोग्राम में फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को यूज करने लगेंगे तो आप वहां पे कीवर्ड यूज करेंगे फ्लोट का। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है डबल फ्लोटिंग पॉइंट, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे डबल का। और नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूलेस, उसके लिए हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं वॉइड का। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है वाइड करैक्टर, उसके लिए हम यहां पे कीवर्ड यूज करते हैं W4_T के नाम से। तो ये 7 बेसिक डाटा टाइप्स हैं या जिनको बिल्ट इन डाटा टाइप्स बोलते हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे और हम यहां अपने प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। कंपाइलर को हम बताते हैं कि हम कौन सी टाइप का वेरिएबल यहां पे यूज कर रहे हैं, हम कौन सी टाइप का डाटा इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं वो उतनी ही मेमोरी एलोकेट कर देता है जितनी के उस डाटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है या उस डाटा टाइप को एलोकेट करना होती है। फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहां पे वाइंड अप करता हूं। इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मजीद नेक्स्ट हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अब कोशिश यही है कि C++ के लेक्चर भी स्टॉप ना हो। जिस तरीके से वेब के लेक्चर्स कंटिन्यू हैं साथ साथ इंशाल्लाह हम इसको भी कवर करते जाएंगे। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।